जिस तरह क्रिश्चियंस अलग अलग ब्रांचेस में बटे होते हैं, ठीक इसी तरह कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है। एग्जाम्पल सुन्नी मुस्लिम्स, शिया मुस्लिम्स, सूफी मुस्लिम्स। इस्लाम में ये 3 ब्रांचेस मेनली होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं जिनके नाम आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। और इन ग्रुप्स के बीच में भी हिस्ट्री में बड़ी बड़ी वार रिलीजियस बेस पे लड़ी गई है। एग्जाम्पल द मुस्लिम कुरैशी वार, ये मार्च 624 में स्टार्ट हुआ था, जो एक तरफ मोहम्मद के सपोर्ट में और दूसरी तरफ अरब पैगन कुरैशी ट्राइब्स के बीच हुआ था। इसी के तरह और भी कई लड़ाई मुस्लिम ट्राइब्स के बीच लड़ा गया, जैसे सुन्नी शिया डिवाइड, जिसे सीरियन सिविल वार एंड द वार इन यमन के नाम से भी जाना जाता है। अफगान मुजाहिदीन, तालिबान एंड नॉर्दर्न अलायंस, ये सारे ग्रुप फॉरेन पावर को अपने देश से हटाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। और भी बहुत सारे वार के एग्जाम्पल है जो मुस्लिम ग्रुप्स के बीच लड़ा गया था। और मुस्लिम ग्रुप्स के बीच अभी तक जितने भी वार हुए हैं, उनमें से पूरे इस्लामिक हिस्ट्री का जो सबसे ग्रेट वार है वो है द बैटल ऑफ बद्र, जब इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब कई साल पहले अपना होम टाउन छोड़ देते हैं और मदीना आ जाते हैं, जिसे इस्लाम में हिजरा कहा जाता है। और यहाँ जितने लोग मोहम्मद साहब से इंस्पायर हुए थे, इनका एक अपना ग्रुप बन जाता है, जिनका कुरैश के जो कबीले के ट्राइब्स है उनसे हमेशा एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। एक बार क्या हुआ कि मोहम्मद साहब के आर्मी और कुरैशी ट्राइब्स के आर्मी के बीच में एक लड़ाई होती है, जिसमें अप्रोक्स 1000 से ज्यादा लोग शामिल रहते हैं और ये लड़ाई कई घंटों तक चलती है। फिर बाद में मोहम्मद साहब की आर्मी की जीत होती है। फिर 6 साल बाद ये जो कुरैशी ट्राइब्स का ग्रुप था, मोहम्मद साहब के आर्मी के सामने पीसफुली सरेंडर करते हैं। वर्ल्ड की जितने भी कंट्री या ग्रुप्स है जो रिलीजियस बेस पे बनी है, इनमें शायद ही ऐसा कोई कंट्री या ग्रुप्स होगा जो एक ही रिलीजन में आपस में लड़ाई ना लड़ी हो। कहने का मतलब है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलर वर्ल्ड को हटा दिया जाए और इंडिया को एक रिलीजियस बेस पे कंट्री बना दिया जाए, जिस तरह नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है और इंडिया में अप्रोक्स 80% लोग हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म को मानते हैं, उस हिसाब से हिंदुस्तान को भी अगर एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो क्या हिंदू ग्रुप्स के बीच में भी आपस में वॉर नहीं होंगे? वर्ल्ड में क्रिश्चियन ग्रुप और मुस्लिम ग्रुप्स के बीच जिस तरह की लड़ाई लड़ी गई है, इस तरह के वॉर इंडियन हिस्ट्री में मेनली 2 ग्रेट वॉर देखे गए हैं। पहला द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जो आज से 5500 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था अकॉर्डिंग टू महाभारत इपिक। और दूसरा है कलिंग वॉर, जो सम्राट अशोक और मौर्य एम्पायर के बीच में हुआ था। बट ये वार रिलीजियस बेस पे नहीं था। तो आपके हिसाब से इंडिया को एक रिलीजियस बेस पे कंट्री बनाना चाहिए या फिर एक स्ट्रॉन्ग सेकुलर विथ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कंट्री बने रहना चाहिए? डिसीजन आपके ऊपर।